और विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। खबर आपको बताते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अब रणनीति बदल ली है। अब हर प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस अहम जानकारियां इकट्ठा करेगी, जिनमें प्रदर्शन में जो लोग शामिल होने वाले होंगे उनकी पहले पहचान की जाएगी, उनका पता लगाया जाएगा। साथ ही जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे और जो नेता इसके साथ जुड़े होंगे उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। प्रदर्शन की वजह से जानकारी पहले ली जाएगी। इसके अलावा उनके दिल्ली आने, दिल्ली में कहां रुकने, वापस जाने की भी जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। पैसों का इंतजाम कहां से हो रहा है, ये भी जानकारी हासिल की जाएगी। खुफिया व्यवस्था को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर। और मोहित ओम हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, जरा बताइए इस पहल की जरूरत क्यों महसूस हो रही है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि हमने देखा था सीजेपी में कई ऐसे लोग भी शामिल हो गए थे जो लगातार इस पूरे जो मुद्दा था उसको भटकाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस आगे क्या एक्शन लेगी बाकी प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए श्वेता, जो जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने लोगों को वहां पर इकट्ठा किया, एक वो जो प्रदर्शन था वो हिंसा में कैसे तब्दील हो गया, इसको लेके कई जगह पर जो पुलिस की जो इंटरनल इंक्वायरी हुई है उसमें था कि कहीं ना कहीं इनपुट फेलियर नजर आया है और पुलिस को ये इनपुट अपने दुरुस्त करने के लिए अब सीपी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पूरी एक ब्रीफ जो इनपुट्स हैं वो पहले इकट्ठे करने होंगे। जब भी पुलिस के पास कोई भी बड़े प्रदर्शन को लेकर परमिशन आएगी, परमिशन जब पहले दी जाती है उसका एक रूल है कि 48 घंटे से पहले आपको परमिशन लेनी होती है, उसकी अंडरटेकिंग देनी होती है। उसी के बिहाफ पर पूरी जानकारी जुटानी होगी। कौन प्रदर्शनकारी हैं, कितने संगठन उसमें जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग वहां आ सकते हैं, कितने बड़े नेता वहां पहुंचेंगे और कौन इन्फ्लुएंसर है वो जो वहां पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसमें मनी ट्रेल भी देखी जाएगी, कहां से इनको चंदा आ रहा है, कौन लोग वहां सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई उपद्रवी तो नहीं है, कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो वहां पे आके पूरा माहौल खराब कर सके। इस चीज को लेकर पूरा ब्रीफ नोट जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से स्पेशल ब्रांच, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और लोकल जो जिले हैं उनके डीआईओ को भेजा गया है और बोला गया है कि इसको लेकर अब पूरा एक जो प्रदर्शन का खाका है वो पहले ही तैयार करना होगा। यानी किसी प्रदर्शन से पहले, खासकर जो नई दिल्ली इलाके के प्रदर्शन होते हैं उनको लेकर एक नई गाइडलाइन जो है वो तैयार की गई है और दिल्ली पुलिस को बोला गया है इस बारे में कि पूरा एक ब्रीफ प्लान जो है वो पहले उनके पास होना चाहिए, उसके बाद किसी प्रदर्शन की इजाजत वहां दी जाएगी। जी बिल्कुल मोहित, क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा कि दिल्ली पुलिस के कई एक्शन पर सवाल उठे और कई बार कई कमियां भी नजर आई। इसलिए बहुत जरूरी है कि आगे अगर इस तरीके का कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं, उनकी मंशा क्या है, एजेंडा क्या है, कहां से फंडिंग हो रही है, इन तमाम बातों का जो रिकॉर्ड है वो दिल्ली पुलिस के पास हो पहले से। बिल्कुल, देखिए, और दिल्ली पुलिस इसके लिए उनका एक फॉर्म होता है जिसको अंडरटेकिंग फॉर्म क्या कहा जाता है। वो जब परमिशन लेने जाते हैं उससे पहले वो जानकारी देनी होती है कि कितने लोगों की संख्या इकट्ठी होगी, क्या वहां लॉजिस्टिक आएगा, कहां से लोग आएंगे, कितने वाहन यहां पर आएंगे। तो इसकी पूरी जानकारी जो है प्रदर्शनकारी परमिशन लेने से पहले ही पुलिस को देते हैं। लेकिन जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, उन्होंने एक दिन की परमिशन मांगी थी और उसके बाद वो वहीं बैठ गए और उसके बाद वहां से नहीं उठे। धीरे सोनम वांगचुक वहां पहुंचते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और देखते देखते बड़ा सामने आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का जो इनपुट फेलियर था वो सामने जरूर आया था कि दिल्ली पुलिस की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनकी तरफ से वो इनपुट नहीं दिया गया जिससे पता लगे कि प्रदर्शन कितना बड़ा होने जा रहा है। इसी के लिए अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से गाइडलाइन दी गई है और बताया गया है कि जो अपना इनपुट है उसको दुरुस्त कीजिए। खासकर इसमें सबसे बड़ा रोल दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच का होता है जिसका काम इनपुट कलेक्ट करने का होता है और खासकर जो इंटेलिजेंस जो उनकी जो विंग्स है उनका ये काम होता है। साथ ही दिल्ली पुलिस को बोला गया जो खुफिया एजेंसीज है उनके साथ भी लगातार संपर्क बनाए, मतलब जो उनका कोऑर्डिनेशन है उसको और ज्यादा दुरुस्त करें से पता लग सके कि जो प्रदर्शनकारी वहां पे आ रहे हैं किस मंशा के साथ आ रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ वहां पे आ रहे हैं, क्या वहां पे आके एक बड़ा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं नहीं। क्योंकि सीजेपी के दौरान प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली थी और दिल्ली पुलिस को ये इस बात का अंदाजा नहीं था कि लाखों लोग सड़क पर उतर के इस तरीके के प्रदर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे मोहित। और देखिए दिल्ली पुलिस पे कई तरह के आरोप भी लगे। सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान वो भी एक बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने बना हुआ था, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया से ही एक माहौल जो है वो खराब हुआ था क्योंकि जो लगातार वहां पे जो इन्फ्लुएंसर्स पहुंच रहे थे या कहीं जो छोटे यूट्यूबर्स वहां पहुंच रहे थे उनकी तरफ से एक तरीके की एक मानसिकता के साथ वहां से रिपोर्टिंग की जा रही थी और वीडियोस वहां से लगातार अपलोड किए जा रहे थे और वही कारण है कि वहां पे देखते देखते माहौल बड़ा बनता चला गया। और जो 20 तारीख को जो हिंसा हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल कहे अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का भी है। इसलिए सोशल मीडिया को जो विंग है दिल्ली पुलिस की जो उस पर मॉनिटरिंग करती है उनको भी दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि
ऐसे जो चैनल्स है क्या या ऐसे कोई जो इन्फ्लुएंसर्स है उन पर लगातार निगाह रखी जाए, जो दिल्ली के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जो हर चीज में एक नेगेटिव पोस्ट जो है वो अपलोड करते हैं या कहीं वीडियोस बना के डालते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, उनको लगातार मॉनिटर किया जाए और देखा जाए प्रदर्शन के दौरान उनकी क्या भूमिका है। देखिए दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से प्रदर्शन के दौरान FRS वहां पे सिस्टम लगाया था, उसमें पता लगा था कि 2800 से ज्यादा उपद्रवी जंतर मंतर पे आए थे, प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचे, तो वो लोग वहां कैसे आ गए, उनको किसने फंड किया, उनको किसने उकसाया, उनको किसने बोला वहां जाके हिंसा करने के लिए, ये सारा इनपुट दिल्ली पुलिस के पास पहले से होना चाहिए था।